अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपका हूँ साइंस टीचर मियाँ शफीक और आप देख रहे हैं जनरल साइंस एबिलिटी की वीडियो दैट इज़ अबाउट फूड एडिटिव्स। फूड एडिटिव्स क्या होते हैं? अच्छा, ज़रा नाम से अंदाज़ा लगाएं, थोड़ा आइडिया हो रहा होगा आपको। एडिटिव्स मतलब किसी चीज़ में कुछ ऐड करना, एडिशन करना। फूड एडिटिव्स आर एनी फूड मटीरियल्स जिसको हम खा सकते हैं। ऑब्वियसली नॉन फूड नहीं होने, फूड ग्रेड चीज़ें होनी चाहिए जो कि फूड के अंदर ऐड किए जाते हैं फॉर वैल्यू एडिशन। वो किसी न किसी किस्म की वैल्यू एडिशन कर रहे होते हैं। अब उसकी बेहतरीन किस्म की टाइप्स हो सकती हैं, वो कलरिंग एजेंट हो सकते हैं फूड को खूबसूरत बनाने के लिए, वो अरोमा हो सकता है जिसको हम एसेंस बोलते हैं नॉर्मली, फूड को एक अच्छी खुशबू देने के लिए, वो थिकनिंग एजेंट हो सकते हैं। जिस तरह आप सूप बनाते हैं कभी कभार, तो सूप को गाढ़ा करने के लिए उसके अंदर स्टार्च ऐड कर लेते हैं, थिकनिंग एजेंट हो सकते हैं, वो भी फूड एडिटिव कहलाएगा। वो प्रिजर्वेटिव हो सकते हैं, फूड की शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए क्या हो सकते हैं? प्रिजर्वेटिव्स, फूड की शेल्फ लाइफ को इंक्रीज़ करने के लिए। सोडियम बेंजोएट, पोटाशियम बेंजोएट, दीज आर कॉल्ड फूड प्रिजर्वेटिव्स। वो आपके जनाब फूड फोर्टिफायर्स हो सकते हैं, आपके न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट को इन्हांस करने के लिए। आटे के अंदर अगर आप आयरन डाल दें, मिल्क के अंदर आप अगर कैल्शियम डाल दें, अगर आप इसी तरह जो ऑयल है, कंपनीज क्या करती हैं, वो उसके अंदर ओमेगा 3 या ओमेगा 6 फैटी एसिड ऐड कर देती हैं, तो वो फोर्टिफिकेंट्स कहलाते हैं। तो फूड फोर्टिफिकेशन हो जाती है, तो वो भी आपके फूड एडिटिव कहलाएंगे। इसी तरह आपके जो हैं वो स्टेबलाइज़र्स भी होते हैं। स्टेबलाइज़र क्या करते हैं? वो फूड को स्टेबल करते हैं, फूड जल्दी ख़राब नहीं होता। और फूड एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो आपके फूड को बॉडी के अंदर ऑक्सीडेशन को रोकते हैं। ऑक्सीडेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट पे हमारा एक अलग से टॉपिक है, उसको आपने डिटेल में देख लेना है। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा एक आपने याद रखना है, अक्सर आप जब जब भी आपको फूड परचेज़ करते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि ये जो फूड एडिटिव्स हैं, ये इनकी तो बहुत ज़्यादा तादाद है, एक लॉन्ग लिस्ट है। तो कभी कभार आप कोड लिखा हुआ देखेंगे, फूड के ऊपर लिखा होगा E101 से फॉर एग्जांपल। तो ये जो E101 दैट स्टैंड्स फॉर विटामिन B2 जिसको हम राइबोफ्लेविन बोलते हैं। तो E नंबर जो है ये आपका यूरोपीय यूनियन ने एक्चुअली ये स्टार्ट किया था एडिटिव्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। उसकी बाकायदा एक कोडिंग दे दी थी कि अगर फर्स्ट के आप कलर यूज़ करते हैं तो उसका एक ख़ास E नंबर दे दिया, अगर कोई स्टेबलाइज़र यूज़ करते हैं तो उसका एक ख़ास नंबर दे दिया, अगर कोई आप प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं, कोई विटामिन यूज़ करते हैं, कोई फैटी एसिड आप ऐड करते हैं फूड के अंदर, तो वो तमाम जो ई हैं, ये अक्सर आप देखते होंगे कभी कभार एक हमारे कैंपेन भी चल रही होती है, ये जो फूड है जी इसके अंदर ये कोई हराम प्रोडक्ट या इंग्रेडिएंट शामिल है, और उस पर आप देख रहे होते हैं कि व्हाट्सएप पे मैसेज भी चल रहे होते हैं, उसका ई नंबर लिखा होता है, जिसको सर्च करके देखें इसका सोर्स जो है वो हलाल नहीं है। तो वो ई नंबर जो है वो आपके फूड एडिटिव्स के कोड को शो कर रहे होते हैं। अब एक थोड़ी सी आपने याद रखनी है कि फूड एडिटिव और फूड अडल्टरेंट में फ़र्क है। फूड अडल्ट्रेशन में भी तो देखें ना, दूध के अंदर गवाला पानी डाल देता है तो वो क्या फूड एडिटिव है? नहीं, वो फूड एडिटिव नहीं है। दोनों में इंटेंशन का फ़र्क है, ये बात याद रखना। फूड एडिटिव्स जो हैं वो फूड में ऐड किए जाते हैं टू ऐड द वैल्यू। क्या बोल रहा हूँ मैं? टू ऐड वैल्यू एडिशन के लिए ऐड किए जाते हैं, जबकि फूड अडल्ट्रेंट्स ऐड किए जाते हैं टू डी बेस द क्वालिटी ऑफ द फूड की क्वालिटी को क्या करते हैं? डी बेस करते हैं। इसी से हमारा नया टॉपिक शुरू हो रहा है, फूड अडल्ट्रेशन। फूड अडल्ट्रेशन क्या है? फूड अडल्ट्रेशन से मुराद, मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया अभी, कि अगर आप फूड के अंदर जिस तरह मिल्क के अंदर आप पानी ऐड कर दें तो वो फूड अडल्ट्रेशन है। तो फूड अडल्ट्रेशन कोई भी ऐसा एक्ट जिसमें जो आपका फूड है उसकी क्वालिटी डिटोरियोरेट हो जाए, उसको हम फूड अडल्ट्रेशन बोलेंगे। फूड अडल्ट्रेशन मीन्स एनी एक्ट by any person that degrades the quality of food, and there are various examples. They can add something to increase its volume. They can extract some necessary nutrient, like they extract butter from the milk or cream from the milk, and they can substitute. Like if someone sells you, you can say substitute of Pepsi that is not actually made by the Pepsi and some other local company. Similarly, like they can sell you a sugar
सिरप इंस्टेड ऑफ हनी, वो हनी के बजाय आपको मोलेसेस या शुगर का सिरप सेल कर दें और कहें जी ये शहद ही है। तो इस तरह की बेशबहा एग्जांपल्स हो सकती हैं जिसको हम फूड एडल्ट्रेशन बोलते हैं। वो इसमें आपने ये सुना होगा कि लाइक जो पल्सेस हैं, जो चना की जो दाल होती है उसके अंदर वो क्या करते हैं, मटर के जो पल्स है उसको वो शामिल करके मिक्स करके बेच देते हैं। और भी बेशबा आपको एग्जांपल्स यहाँ पे मिल जाएंगी जिसको आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फूड एडल्ट्रेशन में आपने ये बात याद रखना है कि एक्चुअली जो आपका फूड होता है उसकी क्वालिटी जो है वो डी बेस हो जाती है, डिटोरियोरेट हो जाती है, एंड इन सर्टन कंडीशंस इवन वो हज़ार्डस या आपके सेहत के लिए नुकसानदेह भी हो जाता है। लाइक बाज़ का कुछ क्या करते हैं कि मिर्चों के अंदर सुना है कि वो जो ईंटों का भट्टे का वो जो सुर्ख मिट्टी सी होती है वो मिर्च के अंदर मिक्स कर देते हैं। जो ये वेंडर्स होते हैं, जो फूड सेलर होते हैं, वो क्या करते हैं, तरबूज को या खरबूजे को मीठा करने के लिए और उसके अंदर कोई इंजेक्ट कर देते हैं सैक्रीन वगैरह का या एस्पार्टेम का, आर्टिफिशियल स्वीटनर जो कि बहुत ही ज़्यादा डेडली हैं, कैंसर काज करते हैं। या इवन के कुछ ऐसे फूड्स होते हैं उनको ख़ास कलर देने के लिए उनको एक नॉन फूड ग्रेड कलर से उसको वॉश कर देते हैं, तो उसके ऊपर फूड के ऊपर एक रंग चढ़ जाता है डिफरेंट किस्म का। वो जो कलर है वो आपकी बॉडी के लिए बेहतर नहीं है, वो आपकी बॉडी को डैमेज कर सकता है। तो देयर आर वेरियस एग्जांपल फूड एडल्ट्रेशन की। फूड एडल्ट्रेशन को रोका कैसे जा सकता है, उसका बेहतरीन जो हल है वो डिफरेंट अथॉरिटीज़ ही हैं, ये आप याद रखने। ये एक लीगल इशू है, ये एक गवर्नमेंट इन्फोर्समेंट का इशू है, ये गवर्नेंस का इशू है, ये फूड साइंस का ऐसा इशू नहीं है, ये गवर्नेंस का, ये गवर्नमेंट का एक प्रॉब्लम है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ही लॉ बनाएगी और जो डिफरेंट प्रोविंशियल अथॉरिटीज़ हैं वो अगर उसको अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करेंगी तो फूड एडल्ट्रेशन को रोका जा सकता है। सख्त से सख्त सज़ाएँ दी जाएंगी तो फूड एडल्ट्रेशन को जो है वो ख़त्म किया जा सकता है।